हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे सर्कल्स थ्योरम 10.6। स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्या बोल रहा है? अगर एक सर्कल में हम लोग इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ करते हैं तो उनका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो इक्वल होगा। एक फिगर बनाता हूँ, एक सर्कल बनाता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ। देखो, एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, हो जाएगा सर्कल ड्रॉ। अरे हो गया ना, बोला था ना मैजिशियन हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अब ध्यान से देखो, सर्कल बना लिए हम लोग। अब इसमें हम लोग इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे। तो इक्वल कॉर्ड्स का मतलब हुआ कि मान लो मैं यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इसको मैं नेम कर देता हूँ ए बी, ठीक है। और मैं एक कॉर्ड यहाँ ड्रॉ करता हूँ और इसको मैं नेम कर देता हूँ सी डी। तो इक्वल कॉर्ड्स का मतलब हो गया कि ये ए बी का जितना लेंथ होगा ना, उतना ही लेंथ ये सी डी का होना चाहिए। अगर ये ए बी का लेंथ 10 का है तो ये सी डी का लेंथ भी कितना का होगा? 10 का होगा, ठीक है। अब देखो, ये सर्कल है तो इसका सेंटर होगा। मान लो मैं इसको बोल देता हूँ ये मेरे पास सेंटर है। तो क्या बोला जा रहा है कि सेंटर से जितना दूरी ये ए बी का होगा ना, जितना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा है, ध्यान देना थोड़ा सा, जितना ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी का होगा ना, उतने ही ओ से डी सी का या सी डी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। हाँ, ओ से जितना दूर ये ए बी होगा उतने ही दूर ओ से ये सी डी भी होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है हमारे पास? तो गिवन में हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। तो लिख लो गिवन ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्यों? क्योंकि ए बी और सी डी जो है वो दो कॉर्ड हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताना, अगर ए बी और सी डी इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो मैं ये भी लिख सकता हूं, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, ठीक है। अब ओ से यहाँ पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ है ना, इसको मैं नाम दे देता हूं अपना एम। और ओ से सी डी पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ है इसको मैं नाम दे देता हूं एन, ठीक है। तो हाफ ऑफ ए बी क्या होगा? ए एम होगा। और हाफ ऑफ सी डी क्या होगा? डी एन होगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं ए एम इज इक्वल टू डी एन। इसको ना अपना इक्वेशन 1 मान के रखो, आगे काम आने वाला है। अब क्या करोगे? अब टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है भैया? तो लिख लो टू प्रूफ। टू प्रूफ में हमें ये प्रूफ करना है कि ओ एन जो है वो इक्वल है ओ एम का, ठीक है। ओ एम जो है वो इक्वल है ओ एम का। अब इसको प्रूफ करने के लिए ना थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे? इस ओ और ए को ज्वाइन करोगे और इस ओ और डी को ज्वाइन करोगे। तो मैं कंस्ट्रक्शन पार्ट लिख लेता हूं। कंस्ट्रक्शन पार्ट में मैं क्या लिखूंगा? ज्वाइन ओ ए एंड ओ डी, ठीक है। यही किए हैं, देखो कंस्ट्रक्शन में तो यही किए हैं। ओ से ए को ज्वाइन किया और ओ से इस डी को ज्वाइन किए हैं। अब जैसे ही ये कंस्ट्रक्शन करोगे ना, तुम लोगों को इस सर्कल में दो ट्रायंगल दिखेगा। इस पूरे फिगर में दो ट्रायंगल दिखने लग जाएगा। मैं सर्कल को थोड़ा सा जूम करता हूं, ध्यान से देखना दो ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं। एक ट्रायंगल तुम लोगों को ए ओ एम दिख रहा होगा और एक ट्रायंगल तुम लोगों को डी ओ एन दिख रहा होगा। वाह, क्या नाम बना है, डॉन। जिसको 11 मुल्कों की पुलिस नहीं पकड़ पाई उसको मैंने पकड़ दिया। ट्रायंगल डी ओ एन, डॉन। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को ना कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे और हमारे पास सीपीसीटी से रिजल्ट आ जाएगा। तो चलो मैं इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करता हूं। तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ और दोनों ट्रायंगल का नेम लिखेंगे। तो मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल डी ओ एन, डॉन। देखो डॉन को हमने पकड़ लिया। अब ट्रायंगल ए ओ एन और ट्रायंगल डी ओ एन। तो सबसे पहला चीज मैं लिख सकता हूं कि एंगल एम और एंगल एन इक्वल होगा। ट्रायंगल ए ओ एम का ये वाला एंगल एम और ट्रायंगल डी ओ एन का ये एंगल एन इक्वल होगा, क्योंकि दोनों 90 के हैं। तो लिख दो एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन। रीजन में लिख दो क्योंकि दोनं 90 के हैं, ईच 90 डिग्री। अब देखो, अब हम लोग और क्या लिख सकते हैं दोनों ट्रायंगल में? तो हम लोग लिख सकते हैं कि ओ ए, ये जो ओ ए होगा, ये ओ ए लाइन सेगमेंट,
ये इक्वल होगा इस लाइन सेगमेंट ओडी का। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक ही सर्कल के रेडियस है ना, तो रेडियस तो इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ओ ए जो है वो इक्वल होगा ओडी का, और रीजन में दे दूंगा रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अच्छा, रेडियाई इसलिए लिखे हैं क्योंकि एक से ज़्यादा रेडियस है, तो लिख दो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है। अब तीसरा चीज में मैं लिख सकता हूं ए एम इज इक्वल टू डी एन। ए एम इज इक्वल टू डी एन। देखो यहाँ पे प्रूफ करके रखे हैं ना, ए एम इज इक्वल टू डी एन। मैंने इक्वेशन 1 समझाया था ना उस समय जब बना रहा था, तो इसीलिए ये इक्वेशन 1 बनाए थे। ए एम इज इक्वल टू डी एन, इसका यूज हम लोग यहाँ करेंगे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट, ट्रायंगल ए ओ एम और ट्रायंगल डी ओ एन को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने में। तो मैं लिखता हूं ए एम इज इक्वल टू डी एन, रीजन में दे दूंगा इक्वेशन 1। अब देखो ये राइट एंगल का यूज किए हैं, तो यहाँ पे आर लिख लेता हूं। ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, ये कौन सा साइड बन रहा है भैया? तो देखो ये 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड है ओ ए, और 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड है ये ओ डी। तो 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरटेन्यूस। तो ये हाइपरटेन्यूस हो गया, और ए एम और डी एन जो है वो साइड्स हैं, तो आर एच एस। अब मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ एम इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी ओ एन। कौन सा रूल लगा? तो राइट हाइपरटेन्यूस साइड आर एच एस से। ठीक है। जैसे ही ये कॉन्ग्रेंट हुए तो मैं लिख दूंगा बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी एंड ये क्या प्रूफ करना था सीपीसीटी के? ओ एन इज इक्वल टू ओ एम। हाँ, तो मैं सीपीसीटी से लिख सकता हूँ ओ एम जो होगा वो इक्वल होगा ओ एन का। देखो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे प्रूव्ड, और मैं लिखूंगा गेम ओवर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।